आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। एनसी ने बड़ी बहुमत से जीत हासिल की है, ख़ास तौर पर कश्मीर में। और कश्मीर में जब उन्हें जीत हासिल की है, लोगों की एक उम्मीदें थी, क्योंकि उन्होंने जो मैनिफेस्टो में कहा था, बहुत कुछ वादे किए थे, अभी तक वो पूरे नहीं हुए हैं। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ है DPAP के चीफ स्पोक्स पर्सन सुजाता बशीर। और सुजाता जी, आपने टाइम दे दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ास पहले मैं सवाल करना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि बहुत टाइम के बाद जो आज़ाद साहब सामने आ गए हैं कल मीडिया के, और विदेश गए थे, उसके बाद वो जब वापस आए थे तब से वो हालांकि बीमार थे, तो मगर बात नहीं हो रहा, मीडिया के सामने नहीं आ रहा था। और आपकी पार्टी आने वाले दिनों में क्या करेगी आपकी पार्टी? देखिए, ये आपको लग रहा है कि आप ना आज़ाद साहब यहाँ नहीं थे। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला, अपने कैमरा ज़रा घुमाइए, दो ही पार्टीज़ की ओर ना करें। जिस दिन आप कैमरा राइट लेफ़्ट घुमाएंगे, आपको बाकी पार्टीज़ भी दिखेंगे और आज़ाद साहब पहले दिखेंगे। बाकी हमारी पार्टी, आपको पता है, हमारी पार्टी बोलती कम है और करती ज़्यादा है। लोग हमसे मिलते हैं कि आप प्लीज़ इलेक्शंस को उठिए, आप हमारे लिए खड़े हो जाइए। ऑफिसेज़ में हम लोग उनके साथ जाते हैं, एंड ये उनका डिसीजन है कि नहीं, जिनको हमने चुना ये गलत डिसीजन था। तो हमें जो हमारे लिए काम कर चुके थे, जिनने बोला ही नहीं और उनने हमें हर एक चीज़ दे दी। हज हाउस जो हमारे पास नहीं था, ट्यूलिप गार्डन जो हमारे पास नहीं है, इनके आप देखेंगे बहुत ही मुझे लगता है शायद कोकन हाफ के बाद यहाँ ही एक ये ट्यूलिप गार्डन है, और तो कहीं देखने को नहीं मिला है मुझे भी। तो ऐसे ऐसी चीज़ें यहाँ करने की हुई है आज़ाद साहब ने। सो डेफिनेटली द पीपल रिमेंबर दैट एरा। तो आज भी बोलते हैं कि हमें कभी डेलीगेशन लेके नहीं जाना पड़ा, हमारे बच्चों को आज़ाद साहब के पास नहीं जाना पड़ा और बोलना पड़ा हमारे लिए कॉलेजेस बनाइए, हमारे लिए इंस्टीट्यूट्स बनाइए, हमारे लिए मेडिकल कॉलेज बनाइए, क्योंकि वो उन्हें खुद से बनाए। सो से वी आर गोइंग टू डू बेटर देन दिस। इंशाल्लाह इन कमिंग डेज आप देखेंगे आज़ाद साहब और भी ज़्यादा बात करेंगे इस बारे में। स्टेटहुड के बारे में वो बात करते हैं, एंड स्टेटहुड के बारे में वो बहुत ज़्यादा सीरियस है इस टाइम। आपने स्टेटहुड की बात की है। कांग्रेस ने कुछ दिन पहले ही जंतर मंतर पे धरना भी दे दिया, और वहाँ पर पार्लियामेंट में उन्होंने आवाज़ भी उसके लिए उठाई है। तो रूह, ख़ास तौर पर मैं रूहुल्लाह मेहदी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने जो कश्मीरियों की उम्मीद थी, वाकई उन्होंने वहाँ पर वो बयान किया है। और आपकी पार्टी उसको किससे देख रही है? पॉजिटिवली रहेंगे, नेचुरली जो काम करेंगे तो उसको तो सराहेंगे। अच्छी बात है, मुझे लगता है उनको भी प्रोटेस्ट पे बैठना चाहिए था पार्लियामेंट में। जो ये बोल रहे हैं क्या ऐसा, ही शुड सिट ऑन द पार्लियामेंट ऑन द प्रोटेस्ट, क्योंकि वो पार्लियामेंट में बोल सकते हैं इस टाइम। इज़ ए MP, ही हैज़ बीन सिलेक्टेड, तो उनके लिए वोट लोगों ने किया। बहुत सारी उम्मीदें हैं कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोगों को उससे, स्पेशली कश्मीर के लोगों को, क्योंकि वो कश्मीर से जीत के निकले हैं। तो बहुत सारी उम्मीदें हैं। जैसे उन्होंने बोला कि हमारे बच्चों को बसेस से रुकाया जाता है, एंड वो नहीं होना चाहिए, इट शुड बी स्टॉप्ड। या आज भी हमें लगता है हम गुलामों की ज़िंदगी जी, सही है, क्योंकि हमें लगता है, क्योंकि हम जब चलते हैं तो बैग खोलिए, गाड़ी को डिक्की खोलिए, ये क्या है? कहीं नहीं ये हुआ है। मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए कोई उठता नहीं है, बात नहीं कर पाता है, क्योंकि अगर फ़लस्तीन में हुआ सारी दुनिया उठी, बट कश्मीर में 35 ईयर से हुआ, कोई बात नहीं करता है। हमारे बच्चे आज भी जेलों में पड़े हैं, हमारे बच्चे एजुकेशन प्रॉपर्ली नहीं पहुंच रहे। जो बच्चे दिल्ली में हैं उनको इतना टारगेट किया जाता है ये कश्मीर से। क्या कश्मीरी होना गुनाह है? क्या तब कश्मीर की ये बात नहीं करते थे जब यहाँ कश्मीरी इनको वेलकम करते? तब की बात क्यों नहीं ये करते? क्योंकि कश्मीरी ने हर एक को वेलकम ही किया है और दिल से चाहा है। तो उनकी बात करिए, उनके बच्चों की बात करिए, उनको सिक्योर दीजिए, उनकी सिक्योरिटी दीजिए। क्योंकि अगर आप यहाँ आते हैं तो हम आपको वेलकम करते हैं, और हमारा बच्चा जब जाता है वहाँ तो उनको बोलते हैं कि ये कश्मीरी है। क्या वो दहशतगर्द है? क्या वो टेररिस्ट है? नहीं। जो टेररिस्ट है उनका, वो आपका काम था, आपकी सिक्योरिटी का काम था उनको पकड़ना, वो हमारे लोकल्स का काम नहीं था। हमारे कितने लोकल्स मारे गए उस टेररिस्ट में। तो आपका काम है, आप हमें भी सिक्योर करनी चाहिए, हमारे को सिक्योरिटी देनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ दैट आप हमारे बच्चों को अरेस्ट करते हैं, हमारे घरों को जलाते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो कहीं का इंसाफ नहीं है कि आप लोगों के घर जलाए विदाउट पूछताछ, आप लोगों को बुलाते हैं थाने और उधर से ही उनको लेके जाते हैं सेंट्रल जेल। किधर का? क्यों? क्या कसूर है उनका कि वो कश्मीरी है? प्लीज़ ये सब बंद करने। एंड नेचुरली राहुल, आई अप्रिशिएट हिम, ही हैज़ स्पीकन अबाउट ऑल दिस। अच्छा, ये MLA, जिस भी MLA से हम सवाल करते हैं, कभी भी काम नहीं हो रहा है, या लोग भी शिकायत कर रहे हैं काम नहीं हो रहे हैं, वो उनका कहना यही है कि हमारे पास पावर नहीं है। मगर LG साहब ने क्लियर कर दिया है, मेरे पास खाली होम है, पुलिस है और कुछ नहीं है। बाकी जो भी है उनके पास है, प्रोटोकॉल उनके पास है। और बाकी वो क्यों बोल रहे हैं, वो आपकी पार्टी उस पर क्या कहेगी? काम करवाए जाते हैं, ये नहीं बोला जाता कि हमारे पास पावर नहीं है। वो MLA है, उनका MLA फंड आता है, वो एक एरिया के रिप्रेजेंटेटिव है।
जो नहीं कर सकते आप मीडिया पे आ जाइए, उनका पूरा नाम दीजिए, एक्शन लीजिए उस ऑफिसर के खिलाफ, देखिए काम कैसे करते हैं। जब आप 2 को सस्पेंड करेगा, तीसरा खुद ब खुद ही अलर्ट हो जाएगा। वो करना नहीं चाहते हैं, जिसको काम कराना है वो करता है, एंड वो करके दिखाते हैं कि काम कैसे होते। जब ULB इलेक्शन थे, जब वो एक छोटे छोटे मीन्स रिप्रेजेंटेटिव्स अपने अपने एरियाज़ में काम करते, तो ये तो MLAs है, उनको तो पूरा इलाका दिया जाता है, तो क्यों नहीं करवा सकते ये काम? ये करना नहीं चाहेंगे वो दूसरी बात है, बट आप उठिए, उनसे काम कराइए। आप सेक्रेटरीट में जाइए, आपकी मिनिस्ट्री अपनी है इस टाइम, तो उनसे काम करवाइए, उनसे बोलिए। जो नहीं ऑफिसर काम करता है उनका निकालिए, उनका सस्पेंशन ऑर्डर निकालिए, उनको टर्मिनेट करिए, पता चलेगा कि गवर्नमेंट क्या होती है। बाकी आप नहीं करवाएंगे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? मीडिया रिपोर्ट है, ये कंफर्म भी नहीं है, कहा जा रहा है आज़ाद साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर की जगह आ जाएंगे, ये कहाँ तक सही है? लेट द टाइम डिसाइड, लेट द टाइम डिसाइड। र्यूमर्स तो बहुत सारे होते हैं, सो लेट द टाइम डिसाइड। अच्छा, आने वाले दिनों में आपकी पार्टी क्या करेगी, ख़ासतौर पर जो लोगों की मुश्किलात है? क्योंकि आज़ाद साहब पे भी बहुत तवक्का है लोगों की, क्योंकि उन्होंने काम किया है। पिछले जब वो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत काम किया है। उन 2.5 सालों में 2.5 साल भी पूरे नहीं दिए गए हैं उनको, मगर उन्होंने बहुत काम किया है। आपकी पार्टी अब क्या करने जा रही है लोगों के लिए? हमने बोलने की ज़रूरत ही नहीं कभी पड़ी है। अब लोगों से पूछ सकते हैं कि हम लोग उनसे मिलते हैं, हम लोग उनके फ़ोन्स उठाते हैं, हम साइलेंट पे नहीं उनके लिए फ़ोन रखते हैं। यहाँ बहुत सारे आप लीडर देखेंगे, घंटों घंटों लोग फ़ोन कर रहे होते, किसी को पानी का प्रॉब्लम, किसी को कुछ प्रॉब्लम, एंड उनके अपने पार्टी के लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं। बट हमने कभी भी फ़ोन ऑफ़ नहीं रखे, हमने कभी साइलेंट नहीं रखे। रात को भी फ़ोन उठाते हैं, करते हैं, हम उठाते हैं। एंड लोगों को ज़रूरत नहीं है हमसे कि हमारा ये काम करें। हमें पता है लोग तकलीफ़ में हैं, उनसे पहले बोलने से पहले हम वहाँ पहुँच जाते हैं एंड उनके काम करते हैं। एंड इंशाल्लाह आपको पता है आज़ाद साहब का नेचर ही ऐसा है, तो ही इज़ हिमसेल्फ एन इंस्टीट्यूशन। उनको ज़रूरत नहीं है बोलने की आप कर, प्लीज़ सर मेरा ये काम है तो ये करिए। उनको पता चल ही जाता है, उनके पास जो ही बंदा पहुँचे या फ़ोन करे तो उनको पता ही चल जाता है कि ये तकलीफ़ में है, तो ये तकलीफ़ मेरे से अगर दूर हो सकती है तो वो डेफिनेटली करते हैं। यादव जी, आपने टाइम दे दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लोग तकलीफ़ में हैं क्योंकि जो उम्मीदें थी NC पे, हालांकि NC हाथ खड़ा कर रही है क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो आने वाला वक्त ही ये पता चल जाएगा क्या होगा इस पर। फ़िलहाल आप देखते रहे दैनिक सवेरा। मुझे दे दीजिए इजाज़त। खुदा।